सुप्रभात साथियों, दोस्तों, सुप्रभात। आज आपके समक्ष हम व्यंजन संधि का नियम नंबर 11। दोस्तों, आज आपको हम दो नियम पढ़ाएंगे, 11 और 12। इसके पहले मैंने व्यंजन संधि का पीडीएफ बना के अपने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, 1 से लेकर के 10 तक। जो 10 नियम है व्यंजन संधि के, अर्थात दोस्तों व्यंजन का व्यंजन के साथ जो मिलाप होता है, व्यंजन का व्यंजन के साथ जो संबंध होता है और व्यंजन का स्वर के साथ जो संबंध होता है, उसी को तो हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण के साथ जो मिलाप होता है या फिर जो संबंध होता है या फिर उसमें जो विकार होता है, उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। और व्यंजन का स्वर के साथ, व्यंजन का व्यंजन वर्ण के साथ और व्यंजन का स्वर वर्ण के साथ जो विकार होता है, उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। दोस्तों, साथियों, इसके 12 से 13 नियम है। मैंने 10 नियम आपको प्लेलिस्ट में बना के अपलोड कर दिया है। आज हमारा 2 नियम बाकी है, उसको मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। क्या है यहाँ पर, यदि ता के बाद हा वर्ण आए, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ता के बाद हा वर्ण आए तो क्या बन जाता है, ता का दा में, अर्थात तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है। ता का दा में, ता थ द तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन और हा का धा में परिवर्तन हो जाता है। हा का धा में, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ हमारा पद्धति है। दोस्तों यहाँ पर दा हमारा आधा वर्ण है। दा हमारा क्या है, ये आधा वर्ण है। ठीक है, इसको समझना। ये जो दा हमारा है, ये क्या है, आधा वर्ण है, पूरा वर्ण नहीं है। ये दा हमारा क्या है, आधा वर्ण है। ठीक है, ये दा हमारा क्या है, ये जो पद्धति में दा है, ये आधा वर्ण है, क्योंकि यहाँ पर पद धन धति ये अशुद्ध रूप है। जो मैंने इसको तोड़ा है आपको समझने के लिए, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। पद पद्धति को जब हमने तोड़ा तो पहले ऐसे ही तो तोड़ते आते हैं, और वैसे ऑप्शन में भी दिया रहेगा, और गलत निगाह पहले जाती है, सही पे बाद में जाती है। तो पद धन धति ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। शुद्ध क्या होगा, ये हमारा होगा पत, क्योंकि पत दा हमारा ता में कन्वर्ट होगा ना, दा हमारा ता में, ता थ द ता तीसरे आ रहा है ना। जो पहला नियम पढ़ाए थे कि तीसरे में कन्वर्ट होगा और पांचवें में कन्वर्ट होगा। O135 जो हमारा अल्प प्राण है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ये दा है, दा तो हमारा ये आधा वर्ण है। ठीक है, तो दा का हमारा अगर ता के बाद अगर हा आता है, ठीक है, ता के बाद हा वर्ण आए तो ता का दा में और हा का धा में परिवर्तन हो जाता है। अभी 2 एग्जांपल आगे हम आपको बताते हैं। यहाँ क्या है, ये जो पद है, ये पद जो है ये गलत है। ये पद क्या है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। इसको मैंने आपको समझाने के लिए बताया। यहाँ ये क्या होगा, पत धन हति, तो हमारा यहाँ पर ता है और हा है। ये हमारा ऑप्शन भी तो कह रहा है कि अगर 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 जो हमारा है हा के बाद धा आए, ठीक है, ये आगे ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर ता के बाद हा आए तो ये धा में परिवर्तन हो गया। ठीक है, अगला हमारा एग्जाम्पल देखते हैं, उद्धार। यहाँ ये क्या है, ये हमारा गलत है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ क्या है हमारा उद धन धार, क्योंकि गलत विकल्प में इस पे पहले निगाह जाएगी, सही पे बाद में जाएगी। शुद्ध हमारा क्या है, ये हमारा शुद्ध है, उत धन हार। ताके बाद हा आए, ताके बाद हा आए तो उसका, चूंकि यहाँ जो दा है ये आधा वर्ण है, हमारा शब्द क्या बना, उद्धार बना। ताके बाद हमारा हा आ गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैं बताना चाहता हूँ कि ताके बाद हा वर्ण आए, ताके बाद हा वर्ण आए तो ता का दा में और हा का धा में परिवर्तन होता है। ध्यान दीजिएगा, ताके बाद हा वर्ण आए, जो हमारा ताके बाद हा वर्ण आए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा आ गया ना, ये ताके बाद हा वर्ण आ गया हमारा, ये ता है। जब मैंने इसको शुद्ध रूप में तोड़ा, ये तो हमारा गलत रूप है, ये हमारा शुद्ध रूप हमारा यही हुआ। तो ता के बाद हा वर्ण आए तो ता का धा में, अभी तो हमारा उद्धार शब्द बना। अभी दोस्तों क्या बना हमारा, ये उद्धार शब्द बना, यही यहाँ कह रहा है। ठीक है, यही हमारा ये कह रहा है। ठीक है, ये तो नियम अगला हो गया, ये वाला नियम। यहाँ ता के बाद हा वर्ण आए, ता के बाद हा वर्ण आए तो ता का दा में होगा, 2 जगह होगा, 2 कंडीशन है। ता का दा में भी परिवर्तन होगा और ता का धा में भी परिवर्तन होगा। मैं हमारे पर कहने का मतलब यही है। दोस्तों यहाँ पर क्या हमारा शब्द बना, ता के बाद हा आया तो हमारा शब्द क्या बना, उद्धार बना। अर्थात ता के बाद जब हा आएगा तो शब्द बनेगा धा। ठीक है, क्या बनेगा, धा बनेगा। वही हमारे नियम में, वही नियम भी हमारा कह रहा है, अगर ता के बाद दा आए तो, ता के बाद दा आए तो भी शब्द बनेगा, और ता के बाद धा आए तो हा बनेगा। ठीक है,
इसी प्रकार से हमारा ये क्या है, उदाहरण है। क्या है हमारा, उदाहरण है। ठीक है, अब उदाहरण में क्या होगा, ये तो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, इसको मैंने आपको समझने के लिए कहा है। उद धन धरण, ये तो रॉन्ग ऑप्शन है। शुद्ध हमारा क्या हुआ, उत धन हरण। तो यहाँ ता के बाद हा आया, जब ता के बाद हा आया तो हमारा अक्षर क्या बना, धा बना। ठीक है, क्या बना, धा बना। तो हमारा नियम यहाँ भी फॉलो हो रहा है। हम आपको नियम पढ़ा रहे हैं, हम रट्टा थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो उत धन हरण बराबर ता के बाद हा आया, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये व्यंजन वर्ण है, ये भी हमारा व्यंजन वर्ण है। हमारा नियम कह रहा है कि ता के बाद हा आए तो ता का धा में परिवर्तन हो जाता है, ता का हा में परिवर्तन हो जाएगा, फिर धा में परिवर्तन हो जाएगा। तो हमारा शब्द क्या बना, उदहरण। उदहरण, यहाँ पर दा क्या है, आधा वर्ण है। इसी प्रकार से हमारा है तद्धित, ये हमारा क्या है, ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, ये हमारा राइट आंसर हुआ। तत्धनहित, ताके बाद अगर हा आए तो धा में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, धा में। तो शब्द हमारा क्या बना, तद्धित। यहाँ से देखो ये हमारा धा भी दिख रहा है, यहाँ भी हमारा धा दिख रहा है, यहाँ भी हमारा धा दिख रहा है, और यहाँ भी हमारा क्या दिख रहा है, ये धा दिख रहा है, ये धा दिख रहा है। तो नियम तो हमारा फॉलो हो रहा है ना। अब बस हम आपको नियम ही पढ़ा रहे हैं, हम आपको नियम ही पढ़ा रहे हैं। ये हमारा नियम 12 है। 12 नियम हमारा क्या कहता है कि यदि व्यंजन वर्ण के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण हो, ठीक है, यदि व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आ जाए, ध्यान देना दोस्तों, जो हमारा नियम 12 है, अंतिम नियम है हमारा। मैं नियम पढ़ाता हूँ, नियम एक बार पढ़ लोगे फिर कभी भी व्यंजन संधि को आप नहीं भूल पाओगे। यदि व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आए, ठीक है, तो कोई स्वर वर्ण आए तो वह क्या होता है, स्वर वर्ण की मात्रा बन जाता है दोस्तों। क्या बन जाता है, मात्रा बन जाता है। नियम क्या कह रहा है, यदि व्यंजन वर्ण के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण जो हमारे कचट तक हैं, जो हमारे 5 वर्गीय व्यंजन है, कोई भी व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आता है तो वह स्वर वर्ण की मात्रा बन जाता है। बस इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों। एग्जाम्पल आके देख लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या है, हमारा शब्द क्या है, तदर्थ। तो तद, जब हमने तद इसको तोड़ा तो तद धन अर्थ हुआ। क्या हुआ दोस्तों, तद धन अर्थ। ठीक है, तदर्थ या तद धन अर्थ हुआ। तो धा के बाद हमारा आ रहा है ना, क्या आ रहा है, आ रहा है। तो तभी तो ये शब्द जाके बना, क्या बना, तद धन अर्थ। तो हमारा तदर्थ बना, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, कह भी रहा है कि यदि व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो पूर्ववर्ती व्यंजन की वह मात्रा बन जाता है। तो तद धन अर्थ बराबर हमारा शब्द क्या बना, तदर्थ। दूसरा हमारा है अनाचार। जब इसको हम तोड़ेंगे तो अन धन आचार में तोड़ेंगे। किसमें तोड़ेंगे, अन धन आचार। अब यहाँ हमारा ये इना है ना, इना हमारा क्या है, ये व्यंजन वर्ण है। ना के बाद आ आया, जब आ आया तो हमारा क्या बन गया, आचार बन गया। क्योंकि ना के बाद आ आया तो देखो यहाँ मात्रा भी लग गई। इसी प्रकार से इसमें भी लग सकती थी, लेकिन ये हमारा ये मतलब ये स्मॉल में है, ये छोटे में है, यहाँ मात्रा नहीं लगी। यहाँ जब ये अनाचार, यहाँ शब्द ही अनाचार है, यहाँ हमारा आ में मात्रा लग गई तो हमारा शब्द बन गया अनाचार। इसी प्रकार से दोस्तों है, इसी प्रकार से हमारा शब्द है निरुद्धम। शब्द हमारा क्या है, निरुद्धम है। अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्योंकि यहाँ रा आधा है ना, ये रा आधा है। अब यहाँ हमारा हलंत लग गया, निर्धन उद्यम, निर्धन उद्यम। अब ये निर हमारा क्या है, ये हमारा व्यंजन वर्ण है। उ हमारा क्या है, ये हमारा स्वर वर्ण है। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्वर वर्ण है, ये हमारा है स्वर। ठीक है, हमारा सूत्र भी कह रहा है कि व्यंजन वर्ण के बाद अगर कोई स्वर वर्ण आता है तो उस स्वर वर्ण में एक मात्रा जुड़ जाती है। यहाँ उद्यम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्यम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्यम हो गया, या फिर उद्यम को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा समीक्षा है, शम धन इस, शम धन इस। ये हमारा माँ क्या है, ये हमारा व्यंजन वर्ण है। अब माँ के बाद हमारा क्या आ गया, स्वर वर्ण आ गया, ईस आ गया। तो समीक्षा क्या बन गया, हमारा शब्द हमारा क्या बन गया, समीक्षा। क्योंकि यहाँ पर यदि व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर आता है उसमें एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है तो हमारा शब्द क्या बना, समीक्षा बन गया। तो दोस्तों इस प्रकार से यह हमारा रहा, यह हमारा रहा है व्यंजन संधि का नियम हमारा है 11 और 12। ठीक है, ता के बाद हा वर्ण आए, ता के बाद हा आए, ता के बाद हा आए, ये ता हमारा भी व्यंजन वर्ण है, यहाँ भी हमारा व्यंजन वर्ण है। ता के बाद हा वर्ण आए तो ता का दा में परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा, ता था दा। और इसी में का एक, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया।
ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। हा का धा में परिवर्तन हो जाएगा, ता के बाद दा है, ता का दा में परिवर्तन हो जाएगा, ता के बाद अगर हा आता है, ता के बाद हा आता है तो ता का दा में, और उसके बाद हा का धा में परिवर्तन हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, ये पद्धति है। पद्धति में दा हमारा क्या है, आधा वर्ण है। ये हमारा क्या है, ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट आंसर है। पत, ये हमारा क्या है, पत धन हति, ता के बाद हा आ गया ना। ये देखो यहाँ ये कह भी रहा है कि ता के बाद ह वर्ण आए तो ता का द में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो तभी तो जाके हमारा शब्द शब्द क्या बना, पद्धति बना। ये ता का ह में, ये ता का ये ह में कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों, ता का ह में कन्वर्ट हुआ, पद्धति, पद्धति तभी हमारा शब्द बना पद्धति। यहाँ ह भी आ रहा है तो ता के बाद ह वर्ण आए तो ता का दा में और हा का धा में, ध्यान दीजिएगा, ता का हा में, तभी हमारा शब्द क्या बना, पद्धति, पद्धति बना। और इसी प्रकार से हमारा ये, इसी प्रकार हमारा एक उद्धार बना, उद्धार, वहां हा रहा है तो ये जो हमारा ता वर्ण है, यहाँ उच्चारण भी हमारा क्या है, उद्धार, उद्धार हम बोल रहे हैं। यहाँ हा हमारा आ रहा है, यहाँ भी हमारा उद्धरण है, उद्धरण है। तो ता के बाद हमारा यहाँ भी हा आ रहा है। ये देखो यहाँ ता के बाद हमारा हा रहा है तो उद धन धरण, ये तो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, ये हमारा गलत ऑप्शन है। हमारा राइट आंसर ये है उद धन हरण, और ता के बाद हमारा हा भी आ गया, तो हा आ गया तो तभी तो जब वहां कन्वर्ट हो गया। दोस्तों इस प्रकार से आपको नियम पर तद्धित, तद्धित, ये हमारा क्या है, ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, ये हमारा राइट आंसर, तद्धित हमारा तद्धित हो गया। इस प्रकार से दोस्तों आपको पढ़ना है, ठीक है। ये हमारा व्यंजन संधि का नियम 12, 12 नियम हमारा कहता है कि व्यंजन के बाद कोई अगर स्वर बढ़ाता है तो उसमें एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। जैसे हमारा शब्द क्या हो गया, निरुद्धम हो गया, निर धन उद्धम। ये निर के नीचे जो हलंत लगा है, एरा आधा हुआ, ठीक है। एरा, ये जो क्या हुआ, एरा आधा हुआ, तो उद्दम को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हमारा निरुद्धम शब्द क्या बना, निरुद्धम। अब यहाँ हमारा व्यंजन वर्ण है, ये हमारा व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण के बाद हमारा स्वर वर्ण आ गया। और वही हमारा ये नियम भी तो कह रहा है कि व्यंजन वर्ण के बाद अगर कोई स्वर आता है तो एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। तो हमारा क्या हुआ, शब्द क्या बना, निरुद्धम। इसी तरह से हमारा समीक्षा है, सम धन ईस, सम धन ईस, समीक्षा, सम धन ईस बना हमारा, क्या बना, सम धन ईस समीक्ष, ठीक है, समीक्षा बन गया, ठीक है। क्या बना शब्द हमारा, समीक्षा बन गया। थोड़ा सा मात्रा में कुछ डाउट हो रहा है, सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, सम धन ईस, सम धन ईस ही होगा, ठीक है दोस्तों। ये सम धन ईस समीक्ष शब्द हमारा क्या बना, समीक्षा बन गया, ठीक है। इस प्रकार से हमारा यह, ठीक है, बस। तो आज हम यही तक, इसके बाद जो है, और इसमें हम एग्जाम्पल नहीं ऐड कर सकते क्योंकि जो हमारा ये शब्द है समीक्षा, जो दोस्तों यहाँ जो समीक्षा की बात है ना, क्योंकि यहाँ अगर आपको डाउट होगा कि यहाँ सर ये शब्द हमारा समीक्षा है, इसको हम जब जोड़ेंगे तो सम धन ईस बनेगा, समीक्ष बनेगा। समीक्ष इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि अरे नियम हमारा कह रहा है कि व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो पूर्ववर्ती व्यंजन की मात्रा बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये क्या है, ये व्यंजन है और यहाँ ईस आया तो इसमें एक मात्रा की वृद्धि और हो जाएगी, तब जाके हमारा शब्द बनेगा समीक्षा। नहीं तो समीक्ष, समीक्ष समझो, यहाँ कह रहा है नियम हमारा कि पूर्ववर्ती व्यंजन की मात्रा बन जाता है। तो पूर्ववर्ती जो हमारा ये व्यंजन है इसमें की एक मात्रा के स्वर में एक वृद्धि कर देगा, ठीक है। इसीलिए हमारा शब्द बन जाएगा समीक्षा। यानी बस आज ही तक।